Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं दैट डिवाइन गॉड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज आपके एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. So this is something that I feel a lot of us have been dealing with. And yes, ये बिल्कुल सच बात है that 2020 से ये जो इशू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Ever since COVID came in, ever since the lockdown happened, जब से वो सिचुएशन हुई है, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स हुए, कुछ ना कुछ इस तरीके के चीज़ें हुई जिसने हमारे अंदर अच्छी और बुरी चीज़ों को ट्रिगर कर दिया. अगर देखा जाए तो अगर आप नोटिस करें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा the world was forced towards going within, राइट. तो उस समय पे बहुत सारे हीलर्स जो है बाहर निकल कर आए थे, आगे निकल कर आए थे. बहुत ज़्यादा लोगों को एक रेवलेशन हुआ था कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या सच में वो मायने रखता है? क्या सच में हम ये करना चाहते हैं या फिर हमें कुछ और करना है ज़िंदगी के अंदर? बहुत से लोगों को ऐसा भी लगा था कि वी वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल. उनको ऐसा लगा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, या वी वांट टू ऐड something meaningful to our lives to somebody else's lives, right? एंड बहुत सारे लोगों को इसलिए एक डिवाइन कॉलिंग भी आई थी, इंस्पिरेशन आया था, एंड दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स हीलिंग. बहुत लोगों ने बहुत सारी डेथ्स बहुत क्लोजली देखी, बहुत ज़्यादा दर्द बहुत क्लोजली देखा, एंड दैट्स व्हाई दे वेंट टुवर्ड्स हीलिंग. सबके अपने-अपने रीज़न्स थे. बहुत से लोगों ने एंग्ज़ायटी से डील किया, डिप्रेशन से डील किया, घर पे लॉक्ड रहना और ज़िंदगी का ऐसे रुक जाना वो भी नॉर्मल नहीं था. एंड बहुत एक अलग तरीके से हमने लाइफ़ को देखा. एंड उसका एक जो दूसरा एस्पेक्ट था, ओवरऑल बहुत सारे लोगों के मन में ये जो चीज़ थी वो एक्टिवेट हो गई. इसलिए अगर हम स्टडीज़ को भी देखें और अगर हम एक ओवरऑल पैटर्न्स को भी देखें तो जो इससे पहले के डेकेड्स थे तब ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी. तब भी थी बट इस लेवल की नहीं थी जब अब बहुत ज़्यादा हो गई है. एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन, राइट? And I think tarot is such a beautiful medium. Tarot is such a nice medium to bring this forward because हम करते क्या, we are able to connect to God, right, to a higher power, and we are able to channel messages. So this was a divinely guided reading. मैंने आज पूछा कि आज किस टॉपिक के बारे में रीडिंग होनी चाहिए, आज क्या मैसेज बाहर जाना है, एंड आई गॉट दिस मैसेज दैट आज की जो रीडिंग है इट शुड बी अबाउट एग्जैक्टली दिस टॉपिक, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं एंड हसल भी कर रहे हैं एंड अपने रोल्स तो निभा ही रहे हैं, एंड बिल्कुल ज़िंदगी रुकती तो नहीं है किसी के लिए, बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं इस इश्यू से भी जो है बैटल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं. एंड आई बिलीव यहाँ पर भगवान, यूनिवर्स आप तक कुछ मैसेजेस भेजना चाहती थी, आप तक कुछ कन्वे करना चाहती थी. एंड अगर इस रीडिंग द्वारा आपकी कोई भी मदद होती है, आपको कोई भी हेल्प होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, एंड ट्रस्ट मी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड फ़ील होता है कि इस तरीके की रीडिंग्स आपके किसी काम आती है, आपको हेल्प करती है. एंड ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर यू, अगर आपको लगता है कोई भी इस सिचुएशन में है या ये रीडिंग किसी के भी काम आ सकती है तो डेफ़िनेटली आप उनके साथ भी इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं, राइट? सो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड आई विल कीप इट सिंपल फॉर यू. सो आप जो है अपने कार्ड्स पिक कर सकते हैं. यहाँ पे मैं गॉड को ही बोलूँगी कि 2 कार्ड्स वो आप लोगों के लिए पिक कर ले. सो आई विल शफल देम एंड कीप देम फॉर यू रेडी. सो जो भी 2 कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करे आप वो पिक कर सकते हैं.
मैं क्रिस्टल्स रख दूँगी उनके साथ, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे आप उससे भी पिक कर सकते हो। एंड कुछ भी समझ ना आए या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हैं। बट पहला चॉइस अपनी इंट्यूशन से ज़रूर ट्राई कीजिएगा पिक करने से, चाहे आप क्रिस्टल को करें, चाहे आप कार्ड से करें, ओके? सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। ट्रिप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो आप लोगों के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट आप लोगों को जो है क्या फ़ील हो रहा है। सबसे पहले यार जब एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होती है तो वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा भी बहुत लगता है कि आर वी जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स? क्या हमारी फीलिंग्स वैलिड है? हो सकता है हम जो फ़ील कर रहे हैं वो सच में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आज टैरो के द्वारा आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद सिर्फ़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, शायद आप यू नो आपको ऐसा लग रहा हो कोई आपको समझ नहीं रहा, शायद आप उनको शब्दों में कन्वर्ट भी ना कर पा रहे हो। लेट्स सी टैरो से आपकी एनर्जी रीड करते हैं, ओके? आई वांट टू स्टार्ट द रीडिंग विद दैट फॉर यू गाइस, ओके? लेट मी सी फॉर यू। So what are you feeling? My group number 1. Okay. 3 of Wands, Ace of Wands. Okay. And 5 of Wands. Mhm. ओके। सो द इश्यू दैट यू आर डीलिंग विद, जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, जिस कारण से आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रही है, जिस कारण से आप परेशान दिखाई दे रहे हो, दैट इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। आप फ्यूचर को लेके परेशान दिखाई दे रहे हो, मन ही मन बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हो, दूसरों के साथ रिश्तों को लेकर, क्लैशेस को लेकर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ों को लेकर, कंपटीशन को लेकर, इन चीज़ों को लेकर आप बहुत अनसर्टेन दिखाई दे रहे हो, लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाई दे रही है, ओके? ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड डेफिनिटली एक फ्यूचर को लेकर ना समझ पाना कि क्या होगा, आगे क्या आ रहा है, राइट? इस तरीके के एक इश्यू मैं देख पा रही हूँ, एक अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही है, ओके? जहाँ पर क्या होने वाला है उस चीज़ का उस चीज़ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस चीज़ के बारे में डर लग रहा है, उस चीज़ को लेकर घबराहट हो रही है कि सिचुएशन कहाँ जा रही है। अगली सुबह क्या लेकर आने वाली है, ये फ्यूचर क्या होल्ड करता है, कुछ होल्ड करता है भी कि नहीं करता है, ओके? तो इसीलिए मन के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट है, ग्रोथ को लेके घबराहट है, ओके? रिश्तों को लेके घबराहट है, स्टेबिलिटी को लेके घबराहट दिखाई दे रही है, ओके? डेफ़िनेटली वो एक चीज़ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा एक रीज़न, एक कारण, आपका एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ओके? इसके अलावा मैं देखती हूँ और आप ना बहुत सी बातें अपने मन में ही सोचते रहते होगे एंड डेफिनेटली आपको एंजाइटी की तो इशू दिखाई दे ही रही है। लाइक आप अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा सोचते हो कि वो एक आउटबर्स्ट अंदर से ही आपके अंदर होता होगा एंड लाइक मन घबराने लग जाना, जी घबराने लग जाना, सडनली अंदर से ही घबराहट हो जाना। ओके, ओवरथिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की आपको इश्यू होगी और आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों को ना बातें बता भी नहीं पाते होगे, तो शेयर नहीं करते हो, अपने मन के अंदर बातें रखते हो, बहुत चुप-चुप रहते हो और आपका मूड भी अफेक्टेड हो सकता है, ओके? मूड
और आप ना ऐसे होगे कि या तो कुछ भी नहीं बोलोगे, और अगर बोलोगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में चीज़ें आपके मुँह से निकल जाएगी। लाइक आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके? बट आप मन के बहुत ज़्यादा मुझे साफ दिखाई दे रहे हो। सो यू नो वो एक दिखाई दे रही है आपके अंदर बात। तो आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। ओके? अब यहाँ पर देखो, इश्यू जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, राइट? आपको ना अकेलापन बहुत खाता होगा। ओके? लाइक आपको ऐसे लगता ज़रूर होगा कि लोग हैं, ओके? बट बार-बार ना अकेलापन बहुत लगता होगा। आपको मन करता होगा कि मैं अकेले रहूँ, राइट? बट आप अकेला फ़ील नहीं करना चाहते हो। अब ये सिर्फ यही ग्रुप समझेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ओके? आपको बहुत ज़्यादा लोग, भीड़ नहीं पसंद। ये एक बहुत ही अकेली, लोनली एनर्जी है, ओके? बट आपको लोनलीनेस पसंद भी नहीं। आप चाहते हो आपके साथ कोई हो। आप चाहते हो कि वो इंटिमेसी भी आप चाह रहे हो, ओके? लेकिन आप अकेले भी रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते आपके पास भीड़ लगी रहे, ओके? सो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी येस प्रेज़ेंट है, और आप लोग ही इस चीज़ को समझोगे। राइट? तो एक वो चीज़ है, ओके? बहुत ज़्यादा लोगों के भीड़ के बीच में आपको अनकम्फ़र्टेबल लगेगा। आप एक आइसोलेटेड एनर्जी मतलब दिखाई दे रहे हो, एंड आप कंफर्टेबल रहते भी नहीं होगे बहुत ज़्यादा लोगों के बीच। आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते होगे, आपको अपने एलिमेंट या कंफर्ट ज़ोन से बहुत बाहर फ़ील होता होगा, ओके? कहीं न कहीं आपको ऐसा भी फ़ील हो रहा होगा लाइफ़ के अंदर कि जो चीज़ों के जो चीज़ें आपको एक बार बहुत ज़्यादा पसंद थी लाइफ़ के अंदर, आपको उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या उन चीज़ों के अंदर भी आप आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जैसे हो सकता है आपको एक टाइम पे कुकिंग में बहुत शौक था, आप आजकल आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको डांस बहुत पसंद था, आजकल आपको पसंद नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं वो विथड्रॉल हो सकता है, ओके? अम, इमोशनली नम फ़ील कर सकते हो। अब ये जनरल रीडिंग है, तो मैं सारे सिनेरियोज़ बता रही हूँ, आपके साथ जो रेज़ोनेट हो रहा है आप वो ले सकते हो। ओके। सो आपको इमोशनली नम भी फ़ील हो सकता है कि मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी आप फ़ील कर सकते हो। ओके। एंड बहुत ज़्यादा अपने आप से ही डिस्कनेक्टेड फ़ील करना, ओके? एक इस तरीके की ही एनर्जी भी फ़ील हो सकती है आप लोगों को, बिकॉज़ आप मुझे अपने ही अंदर जैसे कोई खुद से ही डिस्कनेक्टेड भी फ़ील करता हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट बी करंटली गोइंग थ्रू, ओके? एक इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के साथ करंट टाइम फ्रेम में जो चल रही है, दिखाई दे रही है, बट डेफ़िनिटली एक डीप लेवल पर एंग्ज़ायटी और एक वेव्स ऑफ बहुत डाउन फ़ील करना, दोबारा से अपने आप को उठाना, इमोशनल वेव्स दिखाई दे रहे हैं, लोज़ एंड हाइज़ दोनों चीज़ों के, तो वो दिखाई दे रहा है, ओके? अब देखते हैं कि ये आप लोगों के साथ हो क्यों रहा है? Why is this happening with you? Okay, so let's understand that. Hmm. Okay. Creativity, possibilities. ये आपके साथ हो क्यों रहा है? Seven of Swords, Two of Swords. Okay, just look at this. आपके पास दोनों ही कार्ड्स रिफ्लेक्शन के आए हैं, ठीक है? जिसके अंदर दोनों ही एक रिफ्लेक्शन फॉर्म कर रही है। ओके, एंड आपका जो मेन कार्ड है वो भी एक साइकिल का ही जैसे दिखाया गया है, ओके?
तो ये जो समय चल रहा है ना, दिस टाइम इज़ एक्चुअली अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो डीप रूटेड है, जो बहुत ज़्यादा नीचे दबी हुई है, जो बहुत ज़्यादा एक गहराई में थी, वो ऊपर निकल कर आ रही है फॉर हीलिंग। ओके, सो बहुत डीप लेवल का काम चल रहा है यहाँ पर। ओके, एंड जब डीप लेवल का काम चल रहा है, जब डीप लेवल की क्लेंजिंग हो रही है, जब डीप लेवल की यहाँ पर हीलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली वो एक कुछ ऐसी चीजें निकाल के लेकर आने वाली है विच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, और विच इज डिफिकल्ट, राइट। आपका कोई ऐसा टाइम फ्रेम भी चल सकता होगा। अगर हम यूनिवर्सल टाइम फ्रेम देखें, तो ये किसी के लिए भी बहुत कोई इजी टाइम फ्रेम नहीं है। सबसे पहले अगर हम एक यूनिवर्सल ओवरऑल टाइम फ्रेम देखें, तो कलयुग चल रहा है। कलयुग किसी के लिए भी कोई इजी टाइम फ्रेम नहीं है, बट यस, सबसे पावरफुल टाइम है टू रीच गॉड। ओके, बिकॉज इट इज दैट टाइम जब हम भगवान अगर हम भगवान पे फ़ोकस करें, तो हम सबसे फ़ास्टेस्ट वे में भगवान तक पहुँच सकते हैं, ओके? तो ये एक चीज़ है। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आई वाज़ लिसनिंग टू। सो उसके अंदर बताया जा रहा था दैट हमारे अर्थ के ऊपर एंड नीचे देयर आर प्लैनेटरी सिस्टम्स, राइट? सो जब जैसे अर्थ के ऊपर जो हेवन्स है, राइट? तो वहां पर जैसे वहां पर जो जीव है, उनको पूछा गया कि मतलब आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमें धरती पे भेज दो, एंड स्पेशली आप हमें इंडिया भेज दीजिए, राइट? बिकॉज वहां पर दैट there is a particular environment, there is a particular space where we can focus on our spiritual growth and we can go back to god, because यहाँ पर इतने ज्यादा हमें मतलब प्लेजर्स मिल रहे हैं दैट हम भगवान पे फोकस ही नहीं कर पाते। एंड लाइकवाइज जो नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम्स है, उसमें सफरिंग्स इतनी ज्यादा है कि उस पे भी आप भगवान पे फोकस नहीं कर पाते। तो being on earth, and in this human form and in a particular environment is the best way to actually stay connected to god। तो somehow ये बात मुझे इस पॉइंट पे एकदम से याद आई। तो आई एम फीलिंग दैट दैट आपकी हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वो बहुत हैप्पी टाइम्स या बहुत मतलब अच्छे समय में नहीं, बहुत बहुत मुश्किल समय में, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में, या जब हम परेशान होते हैं, या जब इस तरीके के कोई मुश्किल समय चल रहा होता है जिंदगी के अंदर, तब हम और भगवान से बहुत क्लोज हो जाते हैं जिंदगी के अंदर। एंड आई एम सीइंग समथिंग लाइक दैट फॉर यू, दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस टाइम फ्रेम। मैंने पहले बताया कलयुग, ऊपर से 2020 के बाद का जो टाइम फ्रेम चल रहा है, ऊपर से आप सबके पर्सनली लाइफ के अंदर भी if you go and see, so definitely uh, time to time there will be heavy time frames that will go on, that will make you reflect, that will make you go towards god or question life and your life purpose, and you will find healing in spirituality, in finding answers। एक आपके अंदर वो एक चीज होगी। सो एक वो चीज मैं आपके साथ यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग फॉर eventually your spiritual growth and evolution at a soul level। जो हमें बाहर के लेवल पे तो ऐसे दिखाई दे सकता है कि यार हमारा तो सब खराब ही हो रहा है, बट अगर हम सोल लेवल, अगर हम आत्मा की लेवल पे बात करें, तो यहाँ पर आत्मा की एक बहुत ही डीप लेवल पर हीलिंग भी हो रही है, कर्म भी कट रहे हैं, क्लेंजिंग भी हो रही है, और एवोल्यूशन भी हो रही है, और उसकी बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। बट हाँ, कंडीशन सिर्फ एक है यहाँ पर कि आपको भगवान से जरूर कनेक्टेड रहना है। ओके, सो उसके लिए भी मैं आगे आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे आप इस समय को, इस मुश्किल समय में भी, हाउ कैन यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, द मोस्ट आउट ऑफ इट, हाउ कैन यू डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द वर्स्ट टाइम्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। ठीक है, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। बट ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पर आई जस्ट टोल्ड यू। ठीक है।
चलिए, और हम आपके लिए देखते हैं यहाँ पर व्हाट स्पिरिट वांट्स यू टू नो। ठीक है? सो यहाँ पर आपके जो भगवान हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, गॉड्स हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं? ठीक है? 4 ऑफ एरियल आपको बताया जा रहा है व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक साइकिल के बारे में मैसेज देना चाह रही है, कि यूनिवर्सल साइकिल के बारे में। जैसे दिन है वैसे ही रात है। ओके? और जैसे यहाँ पर लीव्स आते हैं वैसे लीव्स झड़ भी जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग आता है, फ्लावर्स ग्रो होते हैं, वैसे फ्लावर्स झड़ भी जाते हैं। जैसे कोई बॉर्न होता है वैसे उसकी डेथ भी होती है। तो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है कि लाइफ साइकिल्स में आती है। तो जैसे अच्छा टाइम होगा वैसे बुरा टाइम भी होगा। हमें दोनों टाइम्स के अंदर रहना सीखना पड़ेगा, एंड वो बैलेंस के कहीं न कहीं अंदर ही, वो संतुलन के अंदर जीना सीखना ही हमारी ज़िंदगी है, और उस बैलेंस को ही मेंटेन करना सीखना हमें सीखना है। हमारी भगवान से ये विश या ये डिज़ायर नहीं हो सकती कि हमें हमेशा अच्छा टाइम दे दो भगवान, राइट? बट हमें कहीं न कहीं भगवद गीता में भी भगवान क्या सिखाते हैं, that you have to learn how to balance yourself in the good and the bad times both. Okay, so you have to follow certain practices, सर्टेन रूटीन, सर्टेन डिसिप्लिन, जहाँ पर आप अपने आप को एक बैलेंस, एक स्थिरता में ले आओ, जहाँ पर दोनों ही टाइम्स के अंदर आप अपने आप को उस एंकर में स्थिर कर लो। तो आपको कहीं न कहीं गॉड ये मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके? सो येस, एट अ ग्रेटर लेवल देयर इज़ सम कार्मिक बैलेंसिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, जो ऐसी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। बट आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को स्थिर कर सकते हो, आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, एंड यहाँ पर मैसेज द वर्ल्ड का है। ओके? द वर्ल्ड एक जर्नी की कंप्लीशन की बात करता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाह रही है कि देखो, जर्नी अपने समय पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर आपका कोई रोल नहीं है। ओके? हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी, सी दिस इज़ इन गॉड्स हैंड्स। ओके? हमारे हाथ में जो हमारा रोल होता है वो क्या होता है, दैट वी कैन प्रे टू गॉड। ओके? दैट वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से अपने कर्म सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपनी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, वी कैन ट्राई टू डू बेटर कर्मास, वी कैन ट्राई टू बी मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। But life will take its own turns and take us where it's meant to go, and that is only in God's hands. ठीक है? सो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको यही बताया जा रहा है। ओके? सो यहाँ पर आप ये मत कंट्रोल करने की कोशिश करो कि यार सब हैप्पी हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब हैप्पी हो जाए, सब ठीक हो जाए। रादर आप अपने आप को जितना बैलेंस करके भगवान से कनेक्ट करोगे, उतनी भगवान आपकी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में लेकर सच में आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, आपको वो हिम्मत देंगे आपके बुरे समय में, कि आपका वो टाइम अच्छे से बीत जाए, एंड उसके बाद अपने सही समय पे ही विल ब्रिंग द राइट सर्कमस्टेंसेस, द राइट टाइम इन योर लाइफ फॉर यू, बिकॉज़ यहाँ पे देयर आर बटरफ्लाइज़, तो यू शुड नो दैट टाइम विल कीप ऑन चेंजिंग। कोई टाइम एक जैसा कभी रहेगा ही नहीं। सो यू कैन नॉट पॉज़ टाइम। ओके? यू कांट डू दैट, राइट? सो साइकिल्स, वो साइकिल्स चलते ही रहेंगे, वो तो चलना ही है, दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। Okay, that will keep on going. So God wants to tell you this. Okay, but what can you do? You have to be rooted like this tree. God wants you कि आप ऐसे रूट हो जाओ, इस ट्री जैसे रूट हो जाओ। ओके? बाकी इस सच्चाई को आपको जिंदगी में आगे लेके चलना है, इसके साथ सिंक में लेके चलना है। अगर इस फ्लो के अगेंस्ट आप चलोगे तो और दुखी होगे। इस फ्लो के साथ इसको लेके चलोगे तो एक सिंक में चल पाओगे नेचर के। ओके? ओके। ओके, लेट मी सी फॉर यू कि व्हाट इज़ मेकिंग इट वर्स फॉर यू। ओके? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी सिचुएशन को ना
आपके लिए और खराब बना रही है। देखो कभी-कभी ना हमें रियलाइज़ नहीं होता एंड आई एम हियर टू शो यू अ मिरर। आई एम हियर टू टेल यू कि आप क्यों इतने परेशान हो। कभी-कभी थिंग्स डोंट मेक सेंस टू अस, राइट? सो दिस रीडिंग इज़ फॉर दैट, ओके? साइलेंस एंड exhaustion. So let me see कि क्या चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा चीज़ों को खराब कर रही है, बिगाड़ रही है, so that you have a better understanding of your situation. What's making it worse for you? Okay? Okay. So सबसे पहली चीज़ is what I'm seeing here that ओके आपको अकेले रहने का मन करता है, ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड दैट, ओके, बट राइट नाउ यू डेफिनेटली नीड समबडी, राइट? सो यहाँ पर आइसोलेटिंग योर सेल्फ राइट नाउ इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, ओके? एंड व्हेन आई एम सेइंग आइसोलेटिंग योर सेल्फ, आई मीन कि एट यू नीड समबडी, लाइक जो इतना डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, जो इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, जो इतना ज़्यादा लोनली लग रहा है, यू नीड समबडी, ओके? सो हूएवर इट इज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, या फिर अगर आपकी लाइफ में यू आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव समबडी, दैट्स ग्रेट, सो यू कैन ऑफ कोर्स टर्न टू दैट पर्सन, बट इट कुड बी एनीबडी, a parent, a sibling, a mentor, a pet, or it could be, I don't know, it could be, a guide, a teacher, a friend, whoever it is for you, a counselor, राइट? जो भी आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिससे आप बात कर सकते हो, अपने मन की बातें कर सकते हो, कुछ शेयर कर सकते हो, अपना मन हल्का कर सकते हो, ओके? आई थिंक दिस वुड रियली हेल्प यू राइट नाउ बिकॉज़ यू नीड दिस इन योर लाइफ, ओके? सो what is making it worse is isolating yourself. अभी isolation नहीं काम करेगा आपके लिए, so don't do that, don't isolate yourself. एंड कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जो आपको और ड्रेन कर रहा है, दैट इज कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अब कुछ लोग बोलेंगे यार हम नहीं कर रहे हैं, but what's coming in the reading is sometimes we don't even know that we are doing that, okay? But at a soul level, it's coming for you. That means that kahin na kahin, maybe we're looking at others and feeling, yeah, why is my life so complicated? How do others have it easier than me? And kabhi bhi aisa feel hoye na, so just always remember that you're just looking at one part of somebody's life, okay? बट आपको उस इंसान की दूसरी लाइफ और दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता। सो इट वुड बी वेरी रॉन्ग टू जज somebody on just one aspect of their life. You don't know वो जिंदगी के कौन से दूसरे पहलू में स्ट्रगल कर रहा है जिसमें आप बहुत लकी हो, जो आपको बहुत ज्यादा मिला हुआ है और उसको नहीं मिला होगा जिंदगी के अंदर। Okay, so don't compare yourself with anybody. Everybody has their own journey. सबके कर्मास अलग है, सबकी जर्नी अलग है। कौन किस जन्म का पुण्य या पाप किस लाइफ में भोग रहा है हमें नहीं पता, किस क्वांटिटी में भोग रहा है वो भी हमें नहीं पता, किस टाइम किस समय पे भोग रहा है, कौन से साल में भोग रहा है वो भी हमें नहीं पता। बट अगेन हम सिर्फ अपनी जर्नी को देख सकते हैं और अपने कर्मों पे हम फोकल पॉइंट डाल सकते हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके? तो ये दोनों चीजें आप अभी मत करो, दिस इज ड्रेनिंग यू मोर, ओके? जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर जर्नी and take somebody's help for your healing. This will definitely help you heal sooner and better. आपको ये बताया जा रहा है, okay? चलो, now let me see that what will immediately help you heal, okay? So let's understand what are the things that will help you, ठीक है? आपके लिए थोड़ी चीजें देखते हैं यहाँ पर। What are the things that will help you heal immediately, okay? Connect with your ancestors.
देखो यहाँ पर फिर एक मुझे ट्री दिखाई दे रहा है, फिर एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपको फिर से कनेक्ट करने को बोला जा रहा है, राइट? डू यू सी फिर से वो आइसोलेशन की एनर्जी ब्रेक करने को बोला जा रहा है, ओके? एंड साउंड हीलिंग, ओके। Mhm. All right, let me see. What will immediately help you? Okay, King of Michael, and lots of yellow flowers here for you. And again, you have Angel Michael here. Okay, all right. Okay, so what would immediately help you? Hmm. Okay, see, number one, definitely what I'm seeing for you, that you need a connection. ठीक है? You need to connect to somebody, some group, something, okay? Whatever works for you. So this would be really helpful. Okay? I told you some sort of a community, some sort of a connection. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. Right? Any person, any community, any group, um, this would be very refreshing and would bring healing towards you. Okay? So this is very good for you. This would immediately start helping you. Okay? Um, एक तो ये चीज दिखाई दे रही है आपके लिए सबसे पहले. ओके एंड सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है यू कैन वेयर दिस crystal. Okay, this is a green heart shaped crystal pendant. Okay, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दिस इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट एंड आई चार्ज दिस विद योर नेम एंड सेंड इट. So this is great for people who have anxiety. क्योंकि इसको जब हम पहनते हैं ना तो एग्जैक्टली आपके हार्ट चक्रा के ऊपर आता है ये. ओके, तो जो आपको हार्ट में बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा घबराहट होती है, ये उसको काम डाउन करता है, उसको सूट डाउन करता है. एंड आपको अपने आप फील होगा कि वहां पे हार्ट चक्रा एनर्जी काम डाउन हो रही है, सूद हो रही है, इतने ज्यादा पैनिक अटैक्स नहीं हो रहे हैं. You yourself are feeling calm, so definitely you can wear this and work with this will be very good for you. Okay, इसको आप पहन सकते हो एंड कोई भी पहन सकता है, so you can definitely do this. Okay, आपके लिए नेचर में जाना, प्लांट्स को वाटर करना, ट्रीज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा रहेगा. थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना, पानी का इनटेक बढ़ाना, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा रहेगा. क्रिस्टल के साथ भी वर्क करना. देखो यहाँ पे भी क्रिस्टल है, सो दिस विल आल्सो बी वेरी गुड फॉर यू. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस. या क्रिस्टल हियर विल आल्सो बी वेरी गुड फॉर यू. क्रिस्टल थेरेपी. ओके, इसके साथ-साथ आपके लिए मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा. आपके लिए साउंड हीलिंग आया है. सो एवरी डे यू शुड हियर पीसफुल म्यूजिक. जैसे यू कैन हियर नेचर साउंड्स, वाटर की साउंड्स आप सुन सकते हो. ओके, ये आपको नेचुरली हील करेगा. मंत्रस आप सुन सकते हो मंत्र लगा के. एंड एवरी मॉर्निंग दैट यू गेट अप, ठीक है, सुबह के टाइम सबसे पहले उठकर जो भी आपको जिस भी भगवान से आप कनेक्टेड हो, हनुमान जी से, शिव जी से, कृष्ण जी से, काली माँ से, जिस भी भगवान से आप कनेक्टेड हो ना, उनके मंत्र का जाप करो. ओके, मिनिमम 108 टाइम्स डू इट.
राइट? यू कैन डू हरे कृष्णा महामंत्र, यू कैन डू ओम नमः शिवाय, यू कैन डू हनुमान चालीसा आप कर सकते हो पाठ, ठीक है? अम, काली माता का मंत्र जाप कर सकते हो, जिससे भी आप कनेक्टेड हो। सो यू शुड स्टार्ट योर डे विद मंत्र जाप। यू नो कलयुग में सबसे ईज़ी चीज़ दे हैव सेड दैट इट इज़ टेकिंग गॉड्स नेम, एंड दैट गिव्स यू द मेरिट of all the things that you can do, you know, in other yogas, and the purification it brings, the happiness it brings in your heart, the peace it brings, it is not compared to anything else. You will feel that whole anxiety and depression calming down at such a great level. Start this practice. ये वीडियो सुन के start this practice. So you will hear this, your calming music, और वो चैंट्स आप लगा के भी रख सकते हो, आपको खुद को वो एनर्जी फील होगी। ओके, सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू। एंड यहाँ पर 2 बार एंजल माइकल आए आपके पास। सो एंजल माइकल के साथ आप वर्क कर सकते हो। एंजल माइकल की आप मेडिटेशन कर सकते हो। एंजल माइकल को आप अपने पास रख सकते हो क्रिस्टल एंजल लेकर। ओके, Angel Michael is an angel of wisdom, of objectivity, of truth. So he wants to bring practicality in your life. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होगे, आप बहुत ओवर इमोशनल होगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में ना प्रैक्टिकैलिटी लाना चाहते हैं, विज़डम, ऑब्जेक्टिविटी लाना चाहते हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन लेकर आते हैं, रैशनैलिटी लेकर आते हैं। ओके, सो आपको देखो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि वर्किंग अलोन में नॉट बी द बेस्ट आंसर, और आपके लिए ना एक और मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर इफ़ यू आर बैटलिंग विद दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आप अकेले ही ट्राई कर रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है, सो नाउ इट्स टाइम टू गेट सम हेल्प। इफ यू फील अ डॉक्टर कैन हेल्प यू, डॉक्टर, काउंसलर, अ टैरो कार्ड रीडर, एन एस्ट्रोलॉजर, जो भी आपको कॉल आउट कर रहा है, बट इट्स टाइम टू गेट हेल्प। ये भी आपके लिए कोई कहीं ना कहीं मैसेज है, बिकॉज इफ यू कैन सी दिस, आपको ये भी बोला जा रहा है वर्किंग अलोन में नॉट बी द बेस्ट आंसर। ठीक है, देर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल फॉर यू, तो आपको डेफिनेटली किसी से हेल्प लेनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड you will definitely feel better. Okay, so this is the immediate next action that you guys should be taking. आपको ये बताया जा रहा है. All right? Okay. Let's see कि आगे के लिए what is coming for you. So, what is the future energy? What does the universe want to tell you regarding your future? What is your upcoming future? टू ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर टू ऑफ कप्स में एक और पर्सन, एक और एनर्जी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर 2 डॉल्फिन्स, एंड यहाँ पर भी 2 डॉल्फिन्स हमें दिखाई दे रही है, एंड इट इज सच अ प्रॉमिसिंग कार्ड, इट इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग हियर दैट there is such positivity, such hope coming for you in the future. Okay, जो अभी सिचुएशन है, जितनी खराब अभी चीजें फील हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट फील दैट। ओके, बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं आपके लिए फ्यूचर में। ओके, यू जस्ट नीड somebody's help at this time. Okay, so whoever you feel कि this person can help me, डोंट ओवर थिंक इट, ओवर थिंक मत करो, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो एंड जस्ट गो अहेड। इफ यू बीन थिंकिंग अबाउट मेडिकल हेल्प ऑल्सो, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक दैट। बट जो भी आपको लग रहा है कि यार कोई ये पर्सन से मुझे हेल्प आ सकती है, मुझे गाइडेंस मिल सकती है, मुझे कोई मैसेज चाहिए, मुझे कोई पाथ मिल जाएगा, या दिस पर्सन कैन हेल्प मी, जो भी वो पर्सन है, गो अहेड एंड गेट दैट हेल्प। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्प हियर। ओके, यू शुड डेफिनेटली गो, बिकॉज वर्किंग अभी अकेले आपको नहीं काम करना है यहाँ पर। यू हैव टू गो आउट देयर एंड एक्सटेंड योर एनर्जी एंड गेट सम हेल्प, बिकॉज विद दैट किसी और की एनर्जी आपके एनर्जी से जुड़कर आई एम सीइंग थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव फॉर यू, एंड थिंग्स लुक सो गुड इन द कमिंग टाइम। आने वाले 2 महीनों के अंदर ही आपके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, you're feeling so much better, you're feeling so much calmer, you're feeling so much more positive, you're feeling so good. Okay, so that is an energy that I'm seeing here for you that's coming in, and this does not happen without the blessings of God. So definitely you don't need to carry this burden alone.
I'm seeing a very positive movement coming ahead for you by the grace of God. Even this reading, अगर ये reading आपको मिली है, this is happening by the grace of God for you because God wants to bring a transformation, a change in your life. यहाँ भी number two है, यहाँ भी number two है. This is not a coincidence for you. Okay, definitely they want to deliver a message to you. So take this seriously and act upon it, and definitely you will see a change in your life. Okay. So that was your reading group number one. आज की reading आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. Do let me know in the comment section, and thank you so much for joining in this. I will see you very soon in my next reading. God bless all of you. Group number two, hello and welcome to your reading. So अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस कार्ड या ब्रेसलेट से चूज किया है तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन. ठीक है. सबसे पहले हम आप लोगों के लिए देखते हैं दैट व्हाट आर द वैलिडेशन मैसेजेस फॉर यू. सो वेरी ऑफन वी कैन फील दैट हमें जो भी फील हो रहा है इट मे नॉट बी ट्रू, या वी आर ओनली इमेजिनिंग थिंग्स, या क्या पता हम जो सोच रहे हैं वो सच है भी या नहीं. तो हम कार्ड्स के थ्रू भी आप लोगों के लिए देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग. ओके, लेट मी सी. Nine of Cups, Page of Wands, Eight of Cups. Okay. सो इस ग्रुप को स्पेशली ऐसे लोगों ने जॉइन किया है जिन्होंने ज़िंदगी में अचीव तो बहुत कुछ कर लिया है. ओके. आप लोग सक्सेसफुल हो, यू अचीव थिंग्स. ओके. यू रीच्ड माइलस्टोन्स. ओके. कोई आपको देखेगा तो ऐसे सोचेगा इसकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है. ओके. इनफैक्ट पीपल लुक अप टू यू, लुक फॉरवर्ड यू नो टू लिविंग योर लाइफ. आपकी लाइफ किसी की ड्रीम लाइफ हो सकती है. एंड इनफैक्ट जहाँ पर आज आप पहुँचे हो आपकी खुद की ज़िंदगी भी एक माइलस्टोन आपके लिए खुद भी रही होगी. एंड आप बहुत आगे आए हो, आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है ज़िंदगी के अंदर, एंड यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे. ओके. यू आर समबडी हु इज वेरी एक्सप्लोरेटिव. आपकी भूख मिटती भी नहीं है जिंदगी के अंदर. आप एक जगह पहुंच के और लाइक अब मुझे आगे जाना है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, यू विल कीप गोइंग अहेड, यू विल कीप एक्सप्लोरिंग, यू विल कीप सीइंग व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. बट डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ कि देर इज अ फीलिंग ऑफ यू नो वो कंटेनमेंट नहीं है अंदर. समथिंग इज मिसिंग वाली फीलिंग तो है, राइट. समथिंग इज मिसिंग. वो दिल के अंदर वो सैटिस्फैक्शन, वो पीस, यू नो वो फुलफिलमेंट, वो मिसिंग दिखाई दे रहा है आपके अंदर. एंड वो ही वाला जो पार्ट है ना, दैट इज द पार्ट दैट इज कॉजिंग दिस anxiety, depression, that lack, that feeling of, I want to sit and I don't know what is happening, you know, wo cheese. But it is coming from within. It's not coming from an external thing. It's coming from within you and within yourself is what I'm seeing. Okay. Okay. So थोड़ा सा और मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर. Let me see. What's going on with my group number two?
व्हाट्स गोइंग ऑन? ग्रुप नंबर 2 विल बी ओवर अचीवर्स, ठीक है? सो आपका माइंड जो है ना कभी भी रुकता नहीं होगा, राइट? एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो बहुत ज़्यादा constant thought, overthinking. You don't know where to stop. You don't know, like thoughts, racing thoughts, ideas, racing ideas, बहुत ज़्यादा सोचना, राइट? कोई कॉन्वर्सेशन तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फिर फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा वरी करना। अब अभी मेरे पास आज ये सक्सेस है तो ये आगे लास्ट करेगा या नहीं? आज मेरा ये नाम है या आगे लास्ट करेगा या नहीं? व्हाट इफ दिस स्टेज, पहले तो इसको अचीव करना, अचीव है तो अचीव हो गया है तो ये लास्ट रहेगा या नहीं? अगर सब अच्छा है तो ये कुछ खराब में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? माइंड ऑफ ना हो पाना, माइंड यू नो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भागते रहना, ओके? एंड डर लगे रहना किसी ना किसी चीज़ का, अगर कोई कॉज़ नहीं भी है तब भी। ऐसा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ओके? सो एक एक इस तरीके की चीज़ भी दिखाई दे रही है, एंड डेफिनिटली मैंने आपको यहाँ पर भी जो बताया दैट बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ना होने का एहसास सताते रहना, ओके? कंप्लीट ना फ़ील करना, somehow I'm feeling that for this group, okay? Okay, let me see कि why is this happening? ये क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? The Fool, Trust. The Fool and Trust, very interesting. Queen of Cups, the Empress. ओके, सो सबसे पहले तो एक चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो माइंडसेट की है यहाँ पर, ओके? और देखो माइंडसेट भी कर्मा से मिला हुआ है, क्योंकि ये जब कार्ड निकला था ना, जब मैं शफ़ल कर रही थी तो सबसे पहला थॉट जो मेरे माइंड में आया वो कर्मा था, कर्मा। तो ये ग्रुप में सब कुछ होते हुए एक ऐसी फीलिंग होगी कि मेरे पास समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ नॉट देयर, और ये ही थॉट बहुत आपको सताएगा, ओके? और देखो राजा कौन है? राजा कौन है जिसके पास वो मेंटल सैटिस्फैक्शन भी हो, वो सुकून भी हो, राइट? चाहे उसके पास रिसोर्सेस पूरे ना भी हो, लेकिन वो सुकून हो अंदर से कि मेरे पास सब कुछ है, राइट? लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे किसी कर्मा के कारण आपके अंदर एक लैक ऑफ वो सैटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है, ओके? और वो वो मन के अंदर वो लैक दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ सताएगी आपको। ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है, एंड यही कारण बनेगा ना एंग्ज़ायटी का, डिप्रेशन का, वो दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके अंदर कोई लैक या ज़िंदगी में लैक नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ओके?
अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो? देखो मैंने आपको रूट बता दिया, आप सम कर्मा, ओके, सम कर्मा इज़ कॉज़िंग दिस, ओके? So what can you do? You can surrender this to God. This whatever is out of our control, what do we do with that? We have to surrender it to God, right? We have to leave it to God. Because the Fool also talks about surrender, okay? Fool also takes a leap of faith. एंड यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड है, जहां पर ये लेडी हवा में अपने दोनों हाथ पैर सब छोड़ के, ये हवा में है। सो दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं सरेंडर की बात करें, छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो, भगवान पे ही छोड़ दो, ओके? तो हमारे अंदर जो चीजें हमें वॉइड फील कराती है ना, वो वॉइड भी जब हम भगवान को दे देते हैं ना, वो वॉइड भी भगवान भर देते हैं। वो वॉइड वो वॉइड भी जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं ना, वो वॉइड भी हमारे अंदर भगवान जो है वो भर देते हैं। बट वो चीज़ भी हमें अपने मन से भगवान को समर्पण करनी पड़ती है पहले। तो इस ग्रुप को ये बताया जा रहा है कि ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स, ऑफर दिस वॉइड, offer this thing to God and then you will become the empress. Empress कौन है? जिसके पास भरपूरता में सब कुछ है। क्वीन ऑफ कप्स के पास एक कप है, वो कप वो ऑफरिंग है, वो एक इमोशनल ऑफरिंग है, ओके? और इस केस में आपकी जो वॉट एवर इज कॉजिंग योर एंजाइटी डिप्रेशन, ओके? अब ये एक जनरल रीडिंग है। If it's more than what I told you, offer that also to God, whatever is causing it. Okay? But this is the guidance that's coming for you. ठीक है? Whatever is causing it, offer that to God. And हाँ, इस ग्रुप के लिए ये भी बताया जा रहा है, you guys are intuitional, you guys are um powerful in your own energy, आप लोग साइकिक्स हो। अगर आप लोग एक मैसेज या गाइडेंस ढूंढ रहे थे कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल करियर में आगे बढ़ सकते हो एंड पैसे कमा सकते हो या इसको मोनेटाइज कर सकते हो, तो आपके लिए कंफर्मेशन भी आ रहा है इस रीडिंग द्वारा कि बिल्कुल कर सकते हो, ओके? आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट ये मैसेज आप लोगों के लिए है, ठीक है? ओके, सो व्हाट स्पिरिट वांट्स यू टू नो? तो यहाँ पे गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? आप तक क्या मैसेज डिलीवर करवाना चाहते हैं? ओके, द स्टार, लुक, a dream come true, believe in yourself, the end of a difficult situation, ठीक है? तो यहाँ पर गॉड wants to tell you that you are a star, ठीक है? आपके सपने सच होंगे। आपके सपने सच हो भी चुके हैं। पीछे मुड़ के भी देखो, आपके कितने सपने सच हो भी चुके हैं। अपने आप पे विश्वास रखो। इस ग्रुप में कहीं न कहीं आपका विश्वास टूटता भी रहता है खुद के ऊपर। एक कॉन्फिडेंस लैक भी करता रहता है। दोबारा बिल्ड करते हो फिर टूट जाता है, दोबारा बिल्ड करते हो टूट जाता है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके? So God wants to reinforce that confidence in you. You are a star in God's eyes. So God wants to tell you this once again today. Okay? And five of Raphael. Everything happens for a reason. Release regret and embrace the opportunities for happiness. Search for the silver lining. तो आपको बताया जा रहा है कि हमारी जिंदगी में जो चीजें होती है, चाहे बुरी ही चीजें क्यों ना हो, वो भी एक कारण से होती है। तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को रिग्रेट करने के बजाय, जो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ रही है, उसको आपको सीज़ करना है, उसको आपको लेना है
और अपनी खुशी ढूँढना आपके खुद के हाथ में है। जो चीज़ें चली गई, जो लोग चले गए, जो सिचुएशंस चली गई, सिर्फ़ पास्ट के अंदर अपने आप को दुखी कर कर वही मत जीते जाओ। अपनी खुशी छोटी-छोटी चीज़ों में आज में आप ढूँढ सकते हो और उसको ढूँढना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका काम है। कोई किसी और का काम नहीं है आपको खुश करना, वो आपको करना पड़ेगा। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। तो अपने खुद के दिन में 24 घंटों में जहाँ-जहाँ आप खुशी ढूँढ सकते हो, उसको निकाल सकते हो, उसको डिराइव कर सकते हो, वो आपको डिराइव करना है। हैप्पीनेस इज़ अ परसेप्शन। यू हैव टू सी कि मैं कहाँ से खुशी डिराइव कर सकती हूँ। अगर आप चाहो तो आप किसी बर्ड को देख के भी खुश हो सकते हो। आप चाहो तो आप किसी कार्टून को देख के भी खुश हो सकते हो। आप चाहो तो कोई सॉन्ग सुन के भी खुश हो सकते हो। आप चाहो तो कुछ अपना फेवरेट फ्रूट खा के भी खुश हो सकते हो, है ना? आप चाहो तो एक रीडिंग देख के भी खुश हो सकते हो। आप चाहो तो आपके लिए इस दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ें भी कोई करके ले आए, तो भी आप दुखी रह सकते हो, सड़ते रह सकते हो। वो आपकी चॉइस है और वो आपका दिन है। तो इट टोटली डिपेंड्स वो आपको हाउ विल यू मेक योर डे इट डिपेंड्स ऑन यू। सो यू हैव टू रियली रियली फोकस ऑन दैट कि मैं किस चीज़ पे फोकस करूँगी और मुझे खुश रहना है या नहीं रहना है। पहले तो चॉइस डिसीजन एक बनाना पड़ेगा कि खुश रहना है या नहीं रहना लाइफ में। और रहना है तो फिर आप यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी एंड फिर आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएँगी कि यार खुश रहना है। फिर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, ग्रैटिट्यूड देखो, ऐसे लोगों से बात करो जो आपको खुश करते हैं, ऐसी चीज़ें पहनो, ऐसी चीज़ों से इंडल्ज करो, फिर आपको रीज़न्स मिलते जाएँगे खुश रहने के लिए। सो गॉड वांट्स टू टेल दिस टू यू टुडे, ओके? अब आप लोगों के लिए देखते हैं दैट व्हाट इज़ मेकिंग इट वर्स यानी कि आपका जो भी ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, ये वर्स क्या चीज़ कर रही है? कभी-कभी हमें पता नहीं होता, हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज़ हमें और ज़्यादा दुखी कर रही है और ज़्यादा परेशान कर रही है। सो इस रीडिंग द्वारा आई विल ट्राई टू टेल यू दैट, ओके? वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया एंड वी हैव अबंडेंस, ठीक है? सो यहाँ पर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो आपकी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, आपकी परेशानी को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, ठीक है। ओके, सो देखो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हमें देखो स्किज़ोफ्रेनिया क्या दिखा रहा है कि आप बीच में फँस गए हो। और अभी यूनिवर्स आपको तब से क्या बता रही है कि आप एक्चुअली बहुत अबंडेंट हो। आप कहीं फँसे नहीं हुए हो, ये ऐसा आपको सिर्फ़ लग रहा है। तो व्हाट आई डू फ़ील इज़ दैट आप जहाँ फँस जाते हो वो आपके ओवरथिंकिंग के लूप्स हैं, वो आपके पैटर्न्स हैं, वो आपके माइंड यहाँ पे क्लाउड्स हैं। सो जहाँ पर आप फँस रहे हो वो आप अपने ही माइंड या अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपने पैटर्न्स, अपनी नेगेटिव सेल्फ पैटर्न्स के अंदर बहुत ज़्यादा फँस जा रहे हो। ओके, सो यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दैट। ओके, हाउ कैन यू ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दैट? सो कभी भी जब हम माइंड में बहुत ज़्यादा फँस रहे हैं, सो वी हैव टू कम बैक टू द बॉडी, टू द रियलिटी। सो ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो ग्राउंडिंग के लिए आपके लिए देखो रोज़ अपने आप को यू नो अम जैसे रूट चक्रा पे आप फ़ोकस कर सकते हो, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, चैंटिंग आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब माइंड बहुत ज़्यादा वॉन्डर कर रहा है, तो उसको हमें एक डायरेक्शन देना है, एक स्टेबिलिटी देना है। सो चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अब आप मुझे बोलो लाइक मैं आगे भी बताऊँगी आपको कि व्हाट बट या डेफिनिटली यू हैव टू ग्राउंड योरसेल्फ, ओके? सो ये प्रैक्टिस से आप कर पाओगे एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू, ओके? एंड ऑनेस्टली यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रही है कि यू शुड लुक एट योर लाइफ, राइट? सो you should really count your blessings, you should see what all you have। आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। डोंट सप्रेस them। इफ यू आर रियली फीलिंग समथिंग,
bring it out and work with it, that what is making you feel like that and why are you feeling it. Are you like over pressurizing yourself? Are you comparing yourself a lot with others? Are you setting unrealistic goals for yourself जो आप अचीव नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड आई एम नॉट मेकिंग इट इन लाइफ? ऐसा कुछ हो रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रेशर क्या है? क्योंकि आई एम फीलिंग दैट समथिंग विद इन द डायलॉग अपने साथ इज समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, बिकॉज यूनिवर्स की आईज में you're doing really well. So what is wrong? Like, why are you under so much pressure is something that you have to ask yourself, right? आपको ये बोला जा रहा है and you're making it worse by yourself, honestly. So this is something that you have to fix yourself only. ठीक है? Okay, let me see कि what will immediately help you. Okay, not later, but immediately आपकी क्या help करेगा वो देखते हैं. Burning bowl ritual. Yeah, I do feel you have a lot inside you that needs releasing, right? So lot of things जो अंदर ही अंदर चल रही है and they need to like, you know, be out of you, out of your system, make an alter. Lot of scattered energy also I feel. Like अंदर ही अंदर बहुत scattered energy भी हो सकती है. Okay? It's okay. Let's see how can we work better with this. All right. Okay. Sure. What can immediately help this group? Okay. All right. So first of all, what can help you guys? You guys can wear this bracelet. Okay. So this is an exotic bracelet for your third eye crown chakra. ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो जब आप इसको ऑर्डर करेंगे मेरी वेबसाइट से तो आपको यू विल गेट इट चार्ज्ड विद योर नेम. यू कैन गेट अ बेसिक वन ऑल्सो इन दिस, उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगी. सो व्हाट दिस डज इज इट हेल्प्स यू बैलेंस योर थर्ड आई चक्रा, your crown chakra and your overall aura and your energies. So जब हमारा थर्ड आई चक्रा बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, क्राउन चक्रा बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होती है एंड तब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स शुरू हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी अपर चक्रास में होती है. सो हम कंट्रोल नहीं कर पाते माइंड को, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है बिल्कुल. एंड मेनी अ टाइम्स हमें रात को ठीक से नींद नहीं आती, हम बहुत ज़्यादा माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हमें ओवर थिंकिंग होने लग जाती है. Okay, so this bracelet helps you calm down, starts making you feel peaceful, starts healing you, starts making you feel tranquil. It helps you gaining your peace and heals you as well. ठीक है. सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो सबसे पहले आप इसको वेयर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट विल हेल्प यू, आप बर्निंग बोल रिचुअल कर सकते हो. यानी कि जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स है, भड़ास है, चीजें हैं, आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा बिल्टअप है चीजों का, यू नो आपके अंदर है, किसी को लेकर है, किसी सिचुएशन को लेकर है, आप उसको एक पेपर पे लिख सकते हो. यू कैन जस्ट टेयर दैट पीस ऑफ पेपर एंड ऐसे ही आप एक बोल के अंदर फायर जलाकर यू कैन जस्ट पुट इट इन दैट. ओके, सो फायर इज अ वेरी पावरफुल मीडियम एंड इट विल जस्ट बर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉर यू. एंड उसके बाद आप स्पेस को क्लेंस कर सकते हो. ठीक है. सो यू विल डेफिनेटली स्टार्ट फीलिंग लाइटर आफ्टर दैट. मेक एन ऑल्टर. तो आपके अंदर एनर्जी बहुत स्कैटर्ड हो सकती है. आपको बोला जा रहा है कि एक आप टेबल या स्पेस क्रिएट कर सकते हो, और अगर स्पिरिचुअल ऑल्टर बना रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, अपने ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो.
ओके। एंड वहां पर आप यू कैन प्लेस प्लांट्स, कैंडल्स, a water bowl, Buddha, or gods, whatever you want to place there, and you can meditate there, you can sit there, you can gather your thoughts there. So definitely that one place, you can keep your crystals there, you can keep, like, all highly spiritual things there, jo aapki energy, it will help you take that energy within yourself when you're meditating as well. Okay, when you're sitting there as well, you can put positive affirmations, you can help yourself come back to yourself there, so that that'll be your space for you. So this will immediately help you. Okay. um Apart from that, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। तो सी, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस। यहाँ पर हमारी फ्री विल आती है कि हम क्या चूज करेंगे। अब देखो, सबके पास होते तो 24 घंटे हैं, है ना? अब हम उस हर एक घंटे में क्या करते हैं, ये हमारी फ्री विल होती है ना? तो हम क्या चूज़ करेंगे, वो भी हमारी चॉइस है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी चूज़ करो, बहुत अच्छी तरीके से बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस को चूज़ करो, क्योंकि आपके लिए ग्रेट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल। ठीक है? सो चूज़ द पीपल हू शेयर योर विज़न। आपको जाना कहाँ है? आपका पर्पस क्या है? आपका गोल क्या है? आप अचीव क्या करना चाह रहे हो? ऐसे लोगों को चुनो, ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे लोगों से नाता जोड़ो, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से जुड़ो एंड उनसे सलाह राय लो। आपको ये बताया जा रहा है बिकॉज़ वो आपको आगे ले जाएँगे, वो आपकी मदद कर बैठेंगे। सो आपको ये बताया जा रहा है, ओके? एंड यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर हार्वेस्ट। यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वेरेवर यू इन्वेस्ट योर टाइम, okay, that will reap results for you as well. So progress आपकी ज़रूर होगी, आपको बस देखना है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम एक बीज बोते हैं, तो कुछ समय बाद वो प्लांट देता है, तो आपको बस देखना है कि आप कहाँ पर अपना समय लगा रहे हो, कहाँ पर अपने थॉट्स, आपके थॉट्स जा रहे हैं, कहाँ पे आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी जगह पर वहाँ पर ही फ्रूट्स आएँगे, वहाँ पर ही प्लांट्स ग्रो होंगे। आपको ये बताया जा रहा है, ओके? एंड इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सो दिस इज़ योर गाइडेंस, जो दिस इज़ व्हाट विल हेल्प यू नाउ, ओके? um ऑलराइट, लेट मी सी कि आप जो है कौन से भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, which god should you connect to? Okay, okay. अग्नि, दोबारा अग्नि आई है। अभी तो फायर एलिमेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है कनेक्ट करने को। ओके, सो फायर एलिमेंट कैन डेफिनिटली हेल्प यू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रियली टेल यू कि जिस भी भगवान से आपको कॉलिंग आती है, पुल आता है, इट कुड बी एनीबॉडी, उनका मंत्र जाप आप जो है ज़रूर सुबह उठ के कीजिए। द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, start doing their mantra jap. Okay, you will feel lighter at heart, you will feel better, you will feel more positive, more confident, you will feel जो आपके अंदर ये negativity है वो भी चली जाएगी। You will start feeling that more confident, more positive, your day will become better, more productive, and खुद से ना you will start feeling that यार there is more light within my heart and within my day. So start chanting, whoever it is, you start chanting, taking God's name, ठीक है, in the morning. So start doing that. That is the guidance for you. ठीक है? Okay. Let's see what is your future energy. ठीक है? Ace of Cups. Look at this card. Ace of Cups की एनर्जी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का प्रॉमिस लेकर आती है। सो देयर इज अ रेनबो ब्लेसिंग्स, एंड देयर इज अ डव व्हिच इज ब्रिंगिंग इन सो मच लाइट हियर। एंड आई वाज, अगर आपको पहले के कार्ड्स याद हो, सो
there was 8 of cups, and I was even talking about emotionally not feeling fulfilled or satisfied, which is a very 4 of cups energy. And this is ace of cups, and it's, look at the size, like, it's, look at the power. So this is that full power emotional contentment coming in. So this is like a confirmation from the universe coming in that, यू नो तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम हमारी तरफ चलो, तुम हमारी तरफ आओ। जो तुम्हें वो लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन फील हो रहा है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड में तुम्हें नहीं मिलेगा, वो हमारे पास तुम्हें मिलेगा। बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू टू गेट इन द मटेरियल वर्ल्ड। अगर तुम्हें सब कुछ यहीं मिल गया तो तुम तो यहीं रह जाओगे, राइट? कुछ चीजें सिर्फ ऐसी है जो हमारे पास है, कुछ क्या, सब कुछ एक्चुअली ऐसा ही है जो हमारे पास है। इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी जो मटीरियलिज्म से शुरू होती है। बट बाय द एंड ऑफ इट, यू आस्क एनी स्पिरिचुअल पर्सन, दे विल से मटेरियल दुनिया में एक्चुअली कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं रखा है, एंड इट इज ऑल इन द स्पिरिचुअल realm, and that is why you will feel and you will see that people who are totally into spirituality, na, you will see they have this alag level of sense of happiness and contentment and satisfaction and everything within them, and no material thing in the world can buy that. No car, no money, no jewelry, no clothes, nothing can buy that. And you will be like, surprised to see कि ये कैसे है, and that is only there in bhakti, in that rus of bhakti it is there. But दिस इज दैट, बट वो स्पेक्ट्रम के उस तरफ जाने में समय लगता है। सो you can't just expect somebody to understand the feeling of that spectrum on the first day. So that is why you start from this, but you gradually go there. So that is why, but this group definitely feels that, that is why this reading has come to them, that something is definitely missing, and that something God will fulfill that cup of yours with bhakti. So that is why God is telling you, तुम आओ, तुम शुरू करो, तुम इधर आओ, तुम्हें ये जो लैक फील हो रहा है वो यहाँ से जरूर फुलफिल होगा, और इस लेवल का फुलफिल होगा कि बाकी सब बहुत कम पड़ने लग जाएगा, मटेरियल चीजें बहुत कम फील होने लग जाएगी जिंदगी के अंदर। दिस कप विल बी सो बिग फॉर यू, दिस रस विल बी सो मच फॉर यू, ओके? This enlightenment will come so much and in such a big manner for you that बाकी सब बहुत छोटा लगने लग जाएगा जिंदगी के अंदर, and one day you will look back and you'll feel like ये बाकी सब बहुत छोटा था यार, what is that? But चलो, till then, this was your reading, group number 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, do let me know in the comment section, and till then thank you so much for joining in today। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। God bless all of you, it was lovely reading for all of you, and I wish you all the very best for your future as well।